आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, मान लीजिए a सदिश और b सदिश दो मात्रक सदिश है और उनके बीच का कोण थीटा है। तो a सदिश प्लस b सदिश एक मात्रक सदिश है यदि थीटा की वैल्यू, हमारे पास चार ऑप्शन है, पहला है π/2, π/3 और थर्ड ऑप्शन हमारे पास π/4 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 2π/3। यहाँ पे करेक्शन है, हमारे पास π/4 है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बोला है कि a सदिश और b सदिश मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है मतलब उनका परिणाम क्या है, एक है। जैसे a सदिश का जो हमारे पास परिणाम होगा वो एक होगा और b सदिश का जो परिणाम होगा वो भी हमारे पास कितना होगा, एक होगा, क्योंकि दोनों मात्रक सदिश है और उनके बीच का कोण कितना है, थीटा है। तो अगर मैं a डॉट b निकालूँ यहाँ से, तो a डॉट b हमारे पास क्या होता है, a सदिश डॉट b सदिश, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मान क्या होता है, a सदिश का परिणाम b सदिश का परिणाम गुणा कॉस थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो a सदिश डॉट b सदिश का मान आएगा, a सदिश डॉट b सदिश का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, a सदिश का परिणाम एक, b सदिश का परिणाम एक और दोनों के बीच का एंगल हमें कोण थीटा दे रखा है, तो मैंने यहाँ कॉस थीटा लिख दिया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हमारे पास a सदिश डॉट b सदिश का मान आ गया। अब हमें क्या पूछा है कि a सदिश प्लस b सदिश एक मात्रक सदिश है यदि थीटा की वैल्यू क्या है। तो a सदिश प्लस b सदिश एक मात्रक सदिश है, उस कंडीशन में हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारे पास a सदिश प्लस b सदिश मात्रक सदिश है, तो हमें पता है, जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे तो मैंने a सदिश डॉट b सदिश निकाला, अगर मैं a सदिश डॉट a सदिश निकालूँ तो क्या हो जाएगा, a सदिश डॉट a सदिश। तो यहाँ पे a सदिश का मापांक, a सदिश का मापांक और कॉस, तो यहाँ पे a सदिश डॉट a सदिश, तो दोनों सदिशों के बीच कोण कितना होगा, दोनों सदिश समान है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a सदिश गुणा a सदिश। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a सदिश के मापांक का स्क्वायर। तो a सदिश डॉट a सदिश क्या होता है हमारे पास, a सदिश के मापांक का स्क्वायर। तो इसी प्रकार मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a सदिश प्लस b सदिश डॉट a सदिश प्लस b सदिश, दो समान सदिशों का गुणनफल करते हैं तो उनका मान क्या आ जाता है, a सदिश प्लस b से उसके परिणाम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये समान सदिश है तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसके परिणाम का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें किस कंडीशन में थीटा की वैल्यू निकालनी है, जब हमारे पास a सदिश प्लस b सदिश एक मात्रक सदिश हो, मतलब इसका जो परिणाम हो हमारे पास वो कितना हो, एक हो। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा, हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो इस पार्ट को सॉल्व करूंगा। तो इसका जो मान होता है हमारे पास, अगर आप गुणा करना चाहो तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, a सदिश डॉट a सदिश, a सदिश डॉट a सदिश प्लस a सदिश डॉट b सदिश प्लस b सदिश का गुणा होगा तो b सदिश डॉट a सदिश और प्लस b सदिश डॉट b सदिश बराबर a सदिश प्लस b सदिश का मान कितना हमारे पास, एक। तो एक का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a सदिश डॉट a सदिश क्या हो जाएगा, समान सदिश का गुणा करते तो हमें a सदिश के मापांक का स्क्वायर प्लस a सदिश डॉट b सदिश और b सदिश डॉट a सदिश। तो सदिश का जो डॉट गुणनफल होता है वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, मतलब a सदिश प्लस डॉट b सदिश बराबर क्या होता है, b सदिश डॉट a सदिश। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम a सदिश डॉट b सदिश प्लस यहाँ पे समान सदिश है तो यहाँ पे भी क्या होगा, b सदिश के मापांक का स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ चूंकि a सदिश डॉट b सदिश बराबर b सदिश डॉट a सदिश। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a सदिश के मापांक का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस a सदिश डॉट b सदिश का मान हमने ऊपर निकाला था किसके बराबर था, कॉस थीटा के। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस b सदिश के मापांक का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 बराबर 1। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 cos थीटा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1 2 और इधर 1 है तो 1 - 2 तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2। अब हमें यहाँ पर थीटा का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे थीटा का मान π/2 π/3 π/4 और 2π/3 मतलब 0 से 180 के बीच में है। 2π/3 भी हमारे पास कितना होता है, 120 और ये तो हमारे पास 90 के अंदर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो थीटा की जो वैल्यू होगी कॉस थीटा की 0 से 180 के बीच में हम देखें अगर थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास -1/2 कब होती है, तो थीटा बराबर हमारे पास 2π/3 होता है, मतलब कॉस 120, क्योंकि कॉस हमारे पास 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा, कॉस जो 2π/3 का मान होता है वो कितना होता है, -1/2। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हमारा जो थीटा की वैल्यू 2π/3 होगी वो वाला ऑप्शन
करेक्ट होगा तो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है डी पार्ट, थीटा की वैल्यू 2π/3, वही हमारे पास ऑप्शन है। तब हमारे पास ए सदिश प्लस बी सदिश क्या हो, मात्रक सदिश हो, उस कंडीशन में थीटा का मान। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।